हेलो एवरीवन, आज हम रीडिंग करेंगे आपका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। आपके पास दो पाइल हैं। पाइल 1 है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और पाइल 2 है एस ऑफ वांड्स। आप इन दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी आप चूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या है। सन, एरीज, फर्स्ट हाउस। करंटली तो दिख रहा है कि आपके जुलाई के महीने में आपके ऊपर अपनी पर्सनालिटी पे काफ़ी ज़्यादा चेंज आ सकता है। आप अपने ऊपर वर्क कर सकते हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। अपनी फिजिकल बॉडी पे वर्क कर सकते हो, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे भी वर्क कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। चीज़ों को देखने का आपका पर्सपेक्टिव बदल सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है, आपको कोई अथॉरिटी पोजीशन भी मिल सकती है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और ये भी यहाँ पे लग रहा है आप किसी वजह से लाइमलाइट में आ सकते हो, ये मे भी अपने वर्क की वजह से या कोई और वजह से भी आ सकते हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप अपनी फिजिकल बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करो, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। जुलाई के महीने में आप अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। अपनी काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहे हो, आपको दूसरों से कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है जुलाई के महीने में। आप अपनी शेडो साइड पे भी वर्क कर सकते हैं जुलाई के महीने में, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। जो चीज़ पहले आपको ट्रिगर करती थी वो चीज़ आपको ट्रिगर करना बंद हो जाएगी, आप उस चीज़ पे वर्क करोगे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। आप खुश रहोगे और आप जितने लोगों से भी सराउंडेड रहोगे आप उनको भी खुश करोगे, जहाँ जाओगे वहाँ पे खुशी बांटोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी जुलाई के महीने में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप मैरिड हो और बच्चे की ब्लेसिंग देख रहे हो तो वो भी होने के चांसेस हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और आपकी मैरिड लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चले, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। पावर, इंट्यूशन, सॉलिट्यूड, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, विजडम। आपको काफ़ी चीज़ का ज्ञान हो सकता है, या फिर आपने इतने समय से अर्जित किया हो, क्योंकि लग रहा है काफ़ी समय से आप अलोन समय बिता रहे थे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपको लोगों के साथ टाइम गुजारना अच्छा नहीं लगता था, तो आप सॉलिट्यूड में रहते थे, अकेला रहना आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो। उसमें में भी आपने काफ़ी विजडम गेन किया हो, काफ़ी ज्ञान गेन किया हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। बट आप शाइन करेंगे आने वाले समय में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप जो भी काम करते हो उस चीज़ में आप शाइन करोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपको कोई अथॉरिटी पोजीशन भी मिल सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। अगर आपकी लाइफ काफ़ी समय से एक ही जगह अटकी थी तो वहाँ से अब आगे बढ़ती हुई दिख रही है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी कर सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और मे भी पहले आपका इंट्यूशन अगर ब्लॉक्ड था तो अब आप अपने इंट्यूशन की सुनने लगोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप पहले ईजिली सबमिसिव थे, मतलब लोगों की बात मान जाते थे, बट अब नहीं, अब आप अपने मन की करोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। दूसरों की बात नहीं मानोगे, आप अपनी पावर को क्लेम करोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। जो आप चाहते हो आप वो करोगे,
ऐसे भी पॉसिबिलिटी, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा दिख रहा है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करके पढ़ने जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं तो हाँ पूरे चांसेस हैं कि आप बाहर जा सकते हैं, कहीं ट्रैवल हो सकता है। हीलर ऑफ द एजेस, और ये कौन सा है, द थिंकिंग वुमेन। करंटली तो दिख रहा है आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीलिंग क्वालिटीज़ आएगी, या फिर आप बहुत ज़्यादा हील्ड हो गए जुलाई के महीने में, ये यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि किसी चीज़ को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, ये चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, बट आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लेकर के सोच रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। या फिर कोई वुमेन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रही हो, आपके बारे में कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर आपको कोई ऐसी वुमेन मिल सकती है, मतलब आपका उनसे सामना हो सकता है जो काफ़ी वाइज हो, आपको गाइड करें फ्यूचर में, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। अब देखते हैं आपके करियर, फाइनेंसेस और आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी जुलाई के महीने में। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है आप काफ़ी ज़्यादा टैरो रीडिंग देख के अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाओ, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अलाइन करो, ऐसा यहाँ पे भी लग रहा है। आप कोई पेट भी पाल सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। और आप कोई गाइड, मेंटर, गुरु, टीचर खुद भी बन सकते हो, ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है। रिगार्डिंग करियर आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलेगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अचानक से आपका प्रमोशन हो सकता है, या फिर आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्टेड लोग भी मिलेंगे आपके करियर में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप कोई नए कोर्स में भी एनरोल हो सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। या तो आप पढ़ने के लिए, या तो आप अपने काम से कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। और अगर आपने अपने काम के रिगार्डिंग कहीं वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, वो भी अप्रूव होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। आपको अचानक से कहीं काम से रिलेटेड ट्रैवल करना पड़ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। रिगार्डिंग फाइनेंसेस में भी अभी करंटली आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे ना हो, या फिर आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं फिर भी आपके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि आप मैनेज ना कर पा रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। तो उसमें फ्यूचर में चेंज आएगा, आपके फाइनेंसेस आगे जाकर के फ्यूचर में इम्प्रूव होंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपके एक्सपेंसेस अभी बहुत ज़्यादा हैं और इनकम इतनी नहीं है, तो वो भी फ्यूचर में आप उन चीज़ों को बैलेंस करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। पॉसिबिलिटी ये ज़्यादा है कि आप फ्यूचर में अपने घर की चीज़ों के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर कोई सेलिब्रेशन है उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। और रिगार्डिंग आपकी लव लाइफ, अगर आप करंटली सिंगल हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, तो करंटली तो दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्लिक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ सकता है, या फिर कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, आपका कनेक्शन थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और अगर अभी करंटली ऐसी आपकी सिचुएशन चल रही है, तो आपको उधर से कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है। और आप बिल्कुल ही सिंगल हो तो आपके लिए कोई नया लव ऑफर आ सकता है, अगर आप करंटली देख रहे हो तो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और जो मैरिड हैं उनका कनेक्शन अगर अभी करंटली सही नहीं चल रहा है, तो फ्यूचर में वो सही होने के चांसेस हैं। आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार भी बढ़ेगा, और यहाँ पे प्रेगनेंसी रिगार्डिंग भी ब्लेसिंग्स है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है।
ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइए देखते हैं पाइल 2 के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। Saturn structure, ये क्या है, एरीज एक्ट। ये तो पहले में भी आया था। एक सेकेंड फिर से निकालते हैं। स्कॉर्पियन इन्वेस्टिगेट, और क्या है, सेजिटेरियस एक्सपैंड। करंटली तो दिख रहा है कि आपको हिडन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर, बैलेंस, डिसिप्लिन लाओगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप नहीं लाते हो तो आपकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, आप स्टक रहोगे जहाँ पे भी हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपको मतलब सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन ऐसी बनेंगी कि आपको डिसिप्लिन में आना आपके लिए ज़रूरी होगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है अचानक से आपको ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, ये टैरो कार्ड रीडिंग, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर कोई आप ऐसा काम कर सकते हो जिस चीज़ में जो चीज़ें हिडन होती हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कोई रिसर्च वर्क, इन सब चीज़ों में आप काम कर सकते हो। आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो, काम से रिलेटेड ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं। और अगर आप अपना काम एक्सपैंड करना चाहते हो तो वो भी एक्सपैंड होता हुआ दिख रहा है। आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे भी जा सकते हो, कोई तीर्थ यात्रा, इन सब जगह भी जा सकते हो। आप अपनी नॉर्थ नोड, मतलब जो आपको करना है उससे आप अलाइन होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। और देखते हैं इसके जुलाई में आपके ऊपर सैटर्न का इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप चीज़ें बहुत धीरे धीरे करो, स्लोली करो, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप चीज़ों को डिसिप्लिन वे में करो, समय पे करो, और बहुत ज़्यादा लेज़ी मत रहो, वरना आपके काम नहीं होंगे, आप अटके रह जाओगे उस सिचुएशन में। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, और ये क्या है, मैजिशियन एंड द मिरर। करंटली तो दिख रहा है कि आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट करोगे, मतलब आपके अंदर इतनी ताकत है, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप जो भी चाहते हो उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सको। अब पता नहीं आपको पता है कि नहीं, बट जुलाई के मंथ में आप ये चीज़ रियलाइज़ कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सको जुलाई के मंथ में। मतलब आपके अंदर क्लैरिटी आएगी। अगर आप चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा होल्ड करते रहते थे तो आप चीज़ों को रिलीज़ भी करोगे, और जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी आएगी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है अगर आपको पहले चीज़ों को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती थी तो वो ब्लॉकेज भी रिलीज़ हो रहा है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपका थ्रोट चक्र क्लियर हो रहा है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। आप जो चीज़ चाहोगे उसके ऊपर जुलाई के महीने में एक्शन भी दोगे। ये नहीं कि सिर्फ आपने दिमाग में प्लान बनाया। सैटर्न वाले वैसे ऐसा करते ही हैं कि दिमाग में प्लान रहता है उनके और वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, बट जुलाई के महीने में आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। बट आपकी कम्युनिकेशन
काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी जुलाई के महीने में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। हार्ट चक्र, अथॉरिटी, आपको 444 नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख सकता है। सोलर प्लेक्सस चक्र, ये क्या है? विक्ट्री, सक्सेस, ट्रिम्फ, सक्सेस, आपको सक्सेस तो मिलेगी ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। जो भी कुछ आप करने की कोशिश कर रहे हो या फिर जो भी कुछ आप करोगे किसी चीज़ के लिए, अगर आप इनिशिएटिव लोगे उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप कुछ करना चाहते हो स्टार्ट, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी समय बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव महसूस करोगे, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी इंक्रीज़ होगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपके हार्ट चक्र की हीलिंग होगी, आपका हार्ट चक्र में भी क्लोज था तो वो ओपन होगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप अपने और दूसरों के इमोशंस को काफ़ी ईजिली समझ लोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है, जो भी कुछ आप करोगे वो आपके लिए डेस्टाइंड है, वो आपको करना ही है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप अपनी डेस्टिनी से आगे जाके जुड़ोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपकी लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। मे भी आप काफ़ी लंबे समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे या फिर कुछ स्टार्ट करने का वेट कर रहे थे, तो अब वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और स्टार्ट भी करोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपको कोई अथॉरिटी पर्सन की तरफ से सपोर्ट मिल सकता है या फिर आपको कोई ऐसी पोजीशन मिल सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर कोई अथॉरिटी वाला पर्सन आपको गाइड करे, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। उनकी तरफ से आपको गाइडेंस मिले। ये देखो करियर, फाइनेंसेस और आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग भी क्लैरिटी मिल सकती है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। या फिर किसी चीज़ में आपको सक्सेस, या फिर किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई सच आपके सामने आना, किसी चीज़ में आप कंफ्यूज हो तो वो भी होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आपका कोई एग्ज़ाम चल रहा था, आप दे रहे थे, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई भी दिख रही है। आप अपने करियर के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है, आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी मिल सकती है, ये यहाँ पे दिख रहा है। फ्यूचर में आप जो भी कुछ करना चाहते हो उस चीज़ के लिए आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। इस करंट सिचुएशन से आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा शांत रहेगा, आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी, आप कुछ काम स्टार्ट करते हो उसको अधूरा छोड़ के आगे बढ़ जाते हो, मतलब उसमें थोड़े समय बाद आपका मन नहीं लगता है। मे भी आपके चार्ट में सैटर्न केतु का कंजंक्शन हो, अगर ऐसा है तो। आपके फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मे भी आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो अपनी क्रिएटिविटी और पैशन के रिगार्डिंग, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। उस चीज़ से क्या आपकी अर्निंग होगी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मे भी करंटली आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपने पास में कुछ स्टार्ट किया हो वो चल ना रहा हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी वजह से आप करंटली हर्ट हो, या फिर आपको कोई लॉस हुआ हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। बट कोई भी डिसीजन इम्पल्सिवली मत लीजिएगा। बट जो भी कुछ स्टार्ट करेंगे उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी
और क्रिएटिविटी से आप अपने पैसे भी कमाएंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा यहाँ पे नहीं लग रहा है कि अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हो तो आपका प्रमोशन हो जाए, ऐसा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बट आपके फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। अपने फाइनेंसेस के रिगार्डिंग कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा, कहीं पे भी ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करिएगा क्योंकि आपको लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है। आपकी लव लाइफ में भी कोई एंडिंग हुई हो सकती है या फिर करंटली स्टक है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। करंटली तो दिख रहा है कि आप अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क करोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। कोई आता हुआ तो नहीं दिख रहा, बहुत कम पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइफ में कोई आ सकता है या फिर आपके टुवर्ड्स कोई लीप ऑफ फेथ ले सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। बट ये यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दोगे। मे बी पास्ट में कोई एंडिंग हुई है, मे बी उसकी वजह से आप हर्ट हो, उससे आपकी हीलिंग होगी और आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। करंटली आप लव के लिए देख रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं दिख रही है। या फिर ठीक है आपके दिमाग में हो कि देखेंगे, बट करंटली आप रेडी नहीं लग रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। पास का कुछ इवेंट है जिसमें अभी भी आप लॉस्ट हो, उस चीज़ से आपके फ्यूचर में हीलिंग होगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये थी पायल 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।